मान्यता है कि भगवान शंकर के ये 12 ज्योतिर्लिंग कलयुग से पहले ही धरती पर स्थापित हो गए थे, लेकिन कलयुग में भी ये सभी ज्योतिर्लिंग किसी जागृत देव की तरह पूजनीय हैं और कहते हैं कि सावन के महीने में किसी भी तरह से इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इंसान पर शिव कृपा भी लगातार बनी रहती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दरबार भी सावन में भक्तों की आमद से गुलजार रहता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि दुनिया के किसी भी शिवालय से ज्यादा सावन में बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर कांवड़ लाने वाले कांवड़िये जल चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दरबार को सदियों से रावण के इतिहास से जोड़ा जाता रहा है। इसी क्रम में गुजरात में विराजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब मौजूद है। वर्षों पहले जंगल था, जंगल में एक दैत्य रहता था जिसका नाम दारुक था। वो सबको परेशान कर रहा था। तो एक बार सुप्री नाम का बनिया आया जो शिव जी का परम भक्त था। उसका नित्य क्रम था कि वो भगवान शिव जी की पूजा करता था, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा अर्चना करके विसर्जन करता था। तो उसकी पूजा से शिव जी सदा प्रसन्न रख के उसे दर्शन देते थे। तो ये बात का राक्षस को पता चल गया कि ये कोई बनिया है, किसी देव की आराधना भक्ति कर रहा है। तो दारुक नाम का राक्षस है जो अपना शस्त्र लेके जो सुप्रिय शिव भक्त है उसको मारने के लिए जब आगे बढ़ता है, तब सुप्रिय शिव भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस दैत्य से बचाइए। तब भगवान यहाँ शिव जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और अपना जो पाशुपात शस्त्र होता है, जो त्रिशूल होता है, वो सुप्रिय शिव भक्त को देते हैं और सुप्रिय शिव भक्त द्वारा दारुक नाम का राक्षस का इस भूमि पे वध किया जाता है। सुप्रिय शिव भक्त की भक्ति सुन के भगवान यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और नागेशम दारुका वन से भगवान यहाँ जाने जाते हैं। सावन सोमवार को नागेश्वर महादेव के दरबार में भी बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। तमिलनाडु में स्थित रामनाथपुरम में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का बहुत ही अद्भुत महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत ही अद्भुत महत्व उसका बताया गया है। उत्तर में जितना वाराणसी काशी में स्थित ज्योतिर्लिंग का महत्व है, उतना ही दक्षिण में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अद्भुत महत्व है। सभी भक्त यहाँ जाकर के शंकर जी का दर्शन करके 22 कुओं में स्नान करके शंकर जी को अभिषेक करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भोले बाबा तो भंडारी हैं। रामायण में जिक्र मिलता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तभी इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे हैं घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के सोमवार को घुश्मेश्वर महादेव के दरबार में महादेव की भक्ति का सागर हिलोरे भर रहा है। युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। सावन के सोमवार को ये आस्था अपने सबसे भव्य रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।